हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स क्यूब इंटू कोट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू। क्लियर। देखिए, ये जो फंक्शन हमको गिवन है यहाँ पर एक्स क्यूब कोट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, इसका एक्स इक्वल टू जीरो पर हमको लिमिट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे फंक्शन में एक्स को जीरो पुट करते हैं। तो जीरो पुट करेंगे तो न्यूमरेटर जीरो हो रहा है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में वन माइनस कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन माइनस वन जीरो बनेगा। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, इसके अपोजिट साइन, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस चल रहा है, इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस। मतलब वन प्लस कोस एक्स से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स क्यूब इंटू कोट एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोस एक्स। क्लियर। अब यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, जो कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। न्यूमरेटर में बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। कोटेक्स की अगर हम बात करें तो कोटेक्स हमारे पास साइन एक्स अपॉन कोसेक्स होता है। सब मल्टीप्लाई में ही चल रहे हैं, ठीक है। साथ में एक हमारे पास वन प्लस कोसेक्स चल रहा है, और एक डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, मतलब वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर। अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये बन रहा है, और देखो यहाँ अपने के पास कोटेक्स चल रहा था, है ना। टेन एक्स होता है तो साइन अपॉन कोसेक्स बनता है, या साइन एक्स अपॉन कोसेक्स बनता है। ये कोटेक्स है तो कोटेक्स क्या होता है, कोटेक्स होता है हमारे पास कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अब देखें ये आपके पास कैसा बन जाता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक एक्स क्यूब बन रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास साइन क्यूब चल रहा है यहाँ पर, यह साइन क्यूब एक्स हो गया, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया साइन क्यूब एक्स। साथ में है कोसेक्स इंटू वन प्लस कोसेक्स। क्लियर। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास फंक्शन चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं सभी में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लिमिट को सेपरेट करता हूँ सभी के साथ तो कैसा बनेगा, देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स, इसमें मैं यहाँ पर इसको नोट कर सकता हूँ एक्स अपॉन साइन एक्स होल क्यूब। और बाकी के साथ भी इसी तरीके से मैं लिमिट नोट कर लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कोसेक्स इंटू वन प्लस कोसेक्स। ठीक है। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है लास्ट में, ये कितना चल रहा है, कोसेक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, ये है हमारे पास यहाँ पर वन प्लस कोसेक्स। क्लियर। वन प्लस कोसेक्स। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इसकी वैल्यू हुआ करती है हमारे पास वन, स्टैंडर्ड लिमिट है। क्लियर। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म चल रही है तो कैसा बन गया, वन बन गया। और सेकंड टर्म में अगर हम बात करें लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कोसेक्स इंटू वन प्लस कोसेक्स के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं जीरो। तो एक्स अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो कोस जीरो इंटू वन प्लस कोस जीरो, मतलब कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता। ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास वन इंटू कोस जीरो, हमारे पास वन होता है, वन प्लस कोस जीरो अगेन वन, तो वन प्लस वन ये हो जाएगा हमारे पास टू। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।